हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जय वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदनंदन भज जन रंजन, यमुनातीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्री राधा मोहन देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताई की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का बहुत स्वागत है। कल हम श्री चैतन्य भागवतम से श्रवण कर रहे थे। भगवान गौरांग महाप्रभु की लीलाओं का, बाल्य लीलाओं का, उसके पश्चात आज हम श्रवण करेंगे नित्यानंद प्रभु की लीला का। कल हमने उनका श्रवण शुरू किया था, नित्यानंद प्रभु की लीलाओं का, नित्यानंद प्रभु का जन्म, उनका अवतरण या उनका प्राकट्य जो है एक चक्रधाम में
राढ़ देश में हुआ था। उनके पिता का नाम अढ़ाई ओझा और माता का नाम पद्मावती था। उन्होंने अपनी बाल्यकाल की कई लीला उस राढ़ देश में की थी। नित्यानंद प्रभु का प्राकट्य चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले हुआ था। ये चैतन्य महाप्रभु के आदेश से हुआ था। इसके बाद जब गौरचंद्र का आविर्भाव हुआ तो नित्यानंद प्रभु ने राढ़ देश में जोर से गर्जना की। उनकी इस गर्जना को ब्रह्मांड में सारे लोगों ने श्रवण किया। उनकी गर्जना की आवाज इतनी तीव्र थी कि सारा जगत प्राय अचेतन हो गया। कई लोगों ने सोचा ये वज्रपात हुआ है। कई लोगों ने सोचा कि ये भयंकर प्राकृतिक आपदा हुई है। लेकिन कई लोगों ने कहा कि हम इसका कारण जानते हैं। ये नित्यानंद गोस्वामी की गर्जना थी। इस प्रकार से अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार थे। कोई भी नित्यानंद प्रभु की इस प्रभाव को, माया को समझ नहीं पाया। इसके बाद नित्यानंद प्रभु के आगे बताते हैं वृंदावन दास, श्री वृंदावन दास ठाकुर। नित्यानंद प्रभु के जो लीलाएं हैं वो हिडन रहे, छुपे हुए रहे, गुप्त रहे। जो उन्होंने बाल्यकाल की लीलाएं की उसको सब लोग समझ नहीं पाए। ये सारी लीलाएं कृष्ण के कार्यकलापों से संबंधित थी। आगे आज हम 9वें अध्याय के नित्यानंद प्रभु की लीलाएं जिसमें वर्णित की गई 9वें अध्याय के 15वें से 17वें श्लोक श्रवण करेंगे। देव सभा करे न मिलिया शिशु गणे, पृथ्वीरा रूपे के करे निवेदन। तबे पृथ्वी लाइए सबे नाड़ी तीर जाए। तबे पृथ्वी लैया सबे नदी तीरे जाए। शिशुगण मैली स्तुति करे ऊर्ध्वराय। कौन शिशु लोकिया ऊर्ध्व करी बोले, जन्मी जन्मी बांध गया मी मथुरा गोकुले। नित्यानंद प्रभु ने अपने मित्रों के साथ नित्यानंद प्रभु ने अपने मित्रों के साथ एक देवताओं की सभा बनाई।
और उन्हीं में से एक, उन्हीं मित्रों में से एक ने माता पृथ्वी माता का रोल किया और सबको प्रार्थना की। इसके बाद वे सारे लोग माता पृथ्वी को नदी के किनारे ले गए और वहां पे सारे बच्चों ने मिलके उनको प्रार्थना की। तब उसमें से एक बच्चा जो था वो जोर की आवाज के साथ में बोला, मैं जल्दी ही कृष्ण के रूप में गोकुल मथुरा में अवतार लूंगा। ये इस प्रकार की बाल्यकाल की लीलाएं कर रहे थे। तो क्योंकि हम हमें याद होना चाहिए कि श्रीमद् भागवतम में भगवान कृष्ण के जन्म की लीला इसी प्रकार थी कि सारे देवता जाके ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, फिर ब्रह्मा जी उन सबको लेके क्षीर सागर के किनारे जाते हैं और वहां पे प्रार्थना करते हैं। पृथ्वी गाय बन के जाती है और इस तरह सब लोग प्रार्थना करते हैं। तब भगवान प्रसन्न होकर कहते हैं, मैं जल्दी ही मथुरा गोकुल में अवतार लूंगा। तो वैसी लीला ये, वो वैसी लीलाओं का जो ड्रामा है वो ये यहाँ पे भी कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु के साथ सारे बालक लोग। तो नित्यानंद प्रभु की जो सारी लीलाएं थी वो, नित्यानंद प्रभु की जो सारी लीला है वो बाल्यकाल की कृष्ण से संबंधित लीला है। तो यहाँ पे कहा गया है, शब्द नदी तीरे मतलब होता है, ये यहाँ पे तो नदी के किनारे गए थे। वास्तव में वहां पे जो वास्तविक लीला हुई थी इसी उसका ड्रामा था। वास्तविक लीला तो क्षीर सागर के किनारे सब देवता लोग गए थे, क्षीर सागर में भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के पहले अध्याय के 17 से 23, 17 से 23 नंबर के श्लोक में आता है। ये कथा श्री सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाई थी, जिसमें कहते हैं, वंश एक बार जब माता पृथ्वी हजारों क्षत्रियों के, दुष्ट क्षत्रियों के, दुष्ट राजाओं के व्यवहार से दुखी हो गई थी, क्योंकि वो राजा वास्तव में राजा न होके राजा की ड्रेस में असुर थे। वो ब्रह्मा जी के पास गए थे। उस समय माता पृथ्वी ने गाय के रूप में, उस समय माता पृथ्वी गाय का रूप धारण किया था और बहुत दुखी होके आंखों में आंसू भर के वह ब्रह्मा के सामने उपस्थित हुई थी माता पृथ्वी और अपने दुर्भाग्य की कहानी सुना रही थी। उनके इस दुर्भाग्य की कहानी सुन के ब्रह्मा जी, शिव जी और सारे देवता ने क्षीर सागर में जाके भगवान विष्णु की प्रार्थना की थी। क्षीर सागर में जब सारे देवताओं ने भगवान विष्णु को प्रार्थना की तो भगवान विष्णु की प्रार्थना सुनी। जो क्षीर सागर में विष्णु निवास करते हैं, सब देवताओं ने पुरुष सुक्त मंत्र से उनकी प्रार्थना सुनी थी। उसके बाद उन्होंने देवताओं को आश्वासन दिया था, ब्रह्मा जी को उन्होंने, भगवान विष्णु, शिव दक्षा विष्णु ने ब्रह्मा जी को कहा
ब्रह्मा जी ने आगे जाके देवताओं को कहा कि भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली है और वो पृथ्वी पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसको कम करने के लिए वो अवतार ले गए। तो इस प्रकार कृष्ण का जन्म हुआ था। ये सब लीलाएं नित्यानंद प्रभु जब बाल्यकाल में थे तो करते थे सब। पूर्ण दिना निशा भागे शिशुगण लय वसुदेव देवकीरा कराय नव्य। एक बार इवनिंग में भगवान और उनके मित्रों ने वसुदेव और देवकी की विवाह जो होता है वो लीला भी की थी। तो इस तरीके से नित्यानंद प्रभु अलग अलग लीलाएं करते थे। बंदी घर करिय अत्यंत निष्भागे कृष्ण जन्म करे न केह नहीं जागे। और एक बार रात्रि में जब हर कोई सो रहा था उन्होंने एक जेल बनाई और लॉर्ड भगवान कृष्ण के जन्म की लीला की थी। इस प्रकार से अलग अलग लीलाएं की थी। जो भागवतम की लीलाएं थी उसको की थी। ये नित्यानंद प्रभु का जन्म की लीला ऐसी थी, भगवान कृष्ण की लीलाओं से संबंधित थी। गोकुल सृजिया थे अनेन कृष्ण महामाया दिलालय भांडिला कंस। उन्होंने गोकुल बनाया था। वहां पे जाके जो वसुदेव बना था उन्होंने जाके यशोदा मैया की बालिका उठा ली और इस बालक को रख दिया था और इस प्रकार से लीला की थी कंस से छुपाने के लिए। ये सब जो भगवान कृष्ण की जो जन्म लीला है वो नित्यानंद प्रभु ने एक चक्र धाम में जब वो बचपन में थे बालिकाल में वो सब लीलाएं करते थे। आगे कहते कौन शिशु सजय ना पूतनारा रूपे के हस्तन पान करे उठी तारा। अन्य किसी नाटक में या लीला में उन नित्यानंद बच्चों के साथ मिलके कोई एक नाटक किया जिसमें एक व्यक्ति पूतना एक लड़का पूतना बना और कोई उन पर चढ़कर उनका स्तनपान दूध पिया। इस प्रकार से अलग अलग कृष्ण लीला हुई। एक बार कृष्णानंद नित्यानंद प्रभु और उनके जो सखा लोग थे उनमें से एक ने शकटासुर बना था और फिर उसको शकटासुर टूटा। कृष्ण ने उनको उस असुर को मारा और शकटासुर जोर की आवाज के साथ नीचे गिर गया था। शकट जो छकड़ा था। किसी और समय लीला करते समय नित्यानंद प्रभु ने अन्य बालकों के साथ मिलकर माखन चोरी की लीला की थी। दही चुराने की लीला, दूध चुराने की लीला की थी। तारे छाड़ी शिशुगण नहीं जाए घरे रात्रि दिन नित्यानंद समहति विहारे। जो नित्यानंद प्रभु के सखा थे वो कभी भी नित्यानंद प्रभु का संग नहीं छोड़ते थे। घर जाने की उनकी इच्छा नहीं रहती थी बट उनके साथ हमेशा खेल कूद करते रहते थे नित्यानंद प्रभु के सखा। जहाँ रे बालक तारा किछु नहीं बोले सबे स्नेह करिया राखे न लई कोले। बच्चों के माता पिता ने कभी कंप्लेंट भी नहीं की।
उल्टा वे नित्यानंद प्रभु को गले लगा के बहुत स्नेह करते थे। सबे बोले नहीं देखी एना दिव्य खेला के मने जानीला शिशु एत कृष्ण लीला। सबने बोला हमने कभी वैसे आध्यात्मिक खेल देखा नहीं। ये सब बच्चे स्पेशली मुख्यतः नित्यानंद प्रभु कृष्ण की इतनी सारी लीलाएं कैसे जानते हैं? ये बच्चे तो नित्यानंद प्रभु और सारे बच्चे जो है सब मिलके हमेशा कृष्ण से संबंधित लीलाओं का ही खेल खेलते रहते हैं। इस प्रकार से वो सोच रहे थे। कौन दिन है पात्रे गरिया नाग गण जय जले जायु लये सकल शिशुगण। एक दिन नित्यानंद प्रभु ने पत्तियों से एक सांप बनाया, सर्प बनाया और सारे मित्र को लेके जल में गए। उन्होंने इस प्रकार से कालिया नाग की लीला की सबने मिलकर। झापा दिया पदे केहा अचेष्टा हैया चैतन्य करया पाछे आपनी आसिया। उनमें से एक वाटर में जंप कर गया और वहां पे जाके कृष्ण की लीला करते वो मूर्छित हो गया। फिर जो नित्यानंद प्रभु ने जाके उसको होश में लाया तो यमुना के किनारे जो लीला हुई थी वो सारी चीजें एक एक करके लीला नित्यानंद प्रभु बाल्यकाल में सारे बच्चों के साथ एक चक्रधाम में सारी लीलाएं नाटक के रूप में करते थे, ड्रामा के रूप। कौन दिन तालवने शिशुगण लैया शिशु संगे ताल खाया धेनु का मारिया। किसी अन्य दिन नित्यानंद प्रभु और उनके मित्र तालवन गए। वहां पे उन्होंने धेनुकासुर का वध किया और सबने ताल फ्रूट्स खाए थे, ताल के फल खाए। शिशु संगे गोष्ठ किया नाना क्रीड़ा करे बक अघा वत्सासुर करी तहा मारे। नित्यानंद प्रभु और उनके बाल्यकाल के मित्रों ने फील्ड में जाके, मैदान में जाके बकासुर, अघासुर, वत्सासुर को मारने की क्रियाएं की थी। विकले ऐसा घर गोष्ठी सहित शिशुगण संगे शिशुगण संगे संगे बाइते बाइते। आफ्टरनून में भगवान और उनके पार्षदों ने और नित्यानंद प्रभु और उनके साथ जो सखागण थे वो घर आए और उन्होंने बफेलो हॉर्न से बिगुल बजाए। कोना दीने करे गोवर्धन धर लीला वृंदावने रची कौन दीन करे खेला। एक बार उन्होंने गोवर्धन की लीलाएं की सब बालकों ने मिलकर नित्यानंद प्रभु के साथ। किसी और दिन उन्होंने वृंदावन बनाया खेल खेल में और अलग अलग लीलाओं का आनंद लिया। कौन दिन करे गोपीरा वासन हरन कौन दिन करे यज्ञ पत्नी दर्शन। किसी दिन उन्होंने गोपियों के वस्त्र हरण की लीला की और किसी दिन उन्होंने याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों की लीलाएं। कौन शिशु नारद का छय दादी दिया कंस स्थान है मंत्र कहे निर्भर देवस्या। और किसी टाइम उन्होंने बच्चों ने मिलके नित्यानंद प्रभु के साथ बच्चों ने मिलके नारद मुनि बन के कृष्ण के बारे में
गोपनीय सूचना कंस को दी। कौन निर्णय कौन शिशु अक्रूर वैसे लाया जाए, रामकृष्ण कंसेन निदेश। किसी दिन बालकों ने मिलके एक बालक अक्रूर बना और बाकी बालक जो दो बालकों को कृष्ण बलराम बना के मथुरा ले गए। आपने जे गोपी भावे करे न क्रंदन, नदी बहे है ना सब देखे शिशुगण। जब नित्यानंद प्रभु ने गोपियों के मूड में रोए नित्यानंद प्रभु, तो ऐसा लग रहा था कि सबकी आंखों से नदियां बह रही हैं। जब नित्यानंद प्रभु गोपियों के विरह में रोए थे, क्रंदन किया था। इस प्रकार से एक के बाद एक कई लीलाएं कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु सखाओं के साथ में। विष्णु माया मोहे के यहाँ लखी थे न पारे, नित्यानंद संगे सब बालक विहारे। विष्णु की माया शक्ति के कारण कोई भी नित्यानंद प्रभु को पहचान नहीं पाया। जब उन्होंने अपने मित्रों के साथ में लीलाएं की। मधुपुरी रचिया भ्रमे न शिशु रंगे, केहा हया माली केहा माला पर रंग। बच्चों ने मिलके मथुरा सिटी बनाई और पूरी सड़कों पे घूमते रहे कृष्ण बलराम का रूप धारण करके। फिर एक माली से मिले, फूल वाले से मिले, उससे माला स्वीकार की। कोई कुब्जा बन के आया, कृष्ण बलराम को चंदन का लेप लगाया और इसके बाद एक धनुष बनाया था, फिर धनुष को तोड़ा। कोवल्य चाणूर मुष्टिक मल्ल मारी, कंस करी कहाँ रे पादे न चूले धारी। फिर उन्होंने कोवल्य हाथी को मारने की लीला की। फिर जो चाणूक और मुष्टिक थे कुश्ती करने वाले, उनको मारने की लीला की। उसके बाद कृष्ण कंस को मारने की लीला की, उसको उसको पृथ्वी पे गिरा के उसको मारने की लीला की। कंस वध करिया नाचे शिशु संगे, सर्वलोक देखी हंसे बालक रंग। इसके बाद कंस को मारने के बाद में भगवान ने डांस किया अपने मित्रों के साथ इस प्रकार कि सब उनके डांस को देख के हंसने लगे। इस यही मत यही मत जत जत अवतारे लीला, सब अनुकरणिया करिया करे खेला। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु ने अपने संगियों के साथ में भगवान के कई अवतारों की लीलाएं की। कौन दीने नित्यानंद हये वामन, बाली राजा करी चले ताहन भुवन। एक बार नित्यानंद प्रभु वामन जैसी ड्रेस पहन ली और बलि महाराज को छल करने के लिए चले गए। तो इस प्रकार से कृष्ण की सारी लीलाओं को कर रहे थे नित्यानंद प्रभु। बाल्यकाल में सारे बच्चे लोग मिलकर नित्यानंद प्रभु के साथ मिलकर सारी लीलाएं करते थे। आगे बोलते हैं, वृद्ध का छे शुक्र रूपे केह मान करे, इच्छत चढ़े प्रभु शेषे ताना। किसी ने शुक्राचार्य का रोल किया उस बाली की वामन लीला में, और उसने बलि महाराज को दान देने से रोका। और फिर किसी ने वामन का रूप धारण करके 3 पग भूमि नापी
और तीसरा पग जो है बलि महाराज के सिर पर रख दिया। ये सब जो भागवतम की लीला है वो सब एक के बाद एक कर रहे थे। नित्यानंद प्रभु अपने ये बचपन में सारी लीलाएं करते थे। कौन दीन नित्यानंद सेतु बंद करे, वानेर रूप सब शिशु घन धरे। भगवान रामचंद्र की भी लीलाएं करने लगे नित्यानंद प्रभु, और सखाएं सब बाल्यकाल में लीला करते थे बच्चे लोग मिलकर। एक बार नित्यानंद प्रभु ने लंका के लिए ब्रिज बनाया, जो रामेश्वरम से लंका के लिए सेतु बनाया, और उसमें बाकी बालकों ने बंदर का रोल किया, मंकी का, वानर का रोल किया। उन्होंने समुद्र नदी के किनारे ब्रिज बनाया और इस तरह से जय रघुनाथ बोलते हुए समुद्र को क्रॉस किया, सागर को। आगे, श्री लक्ष्मण रूप प्रभु धरिया अपने, धनुधारी कोपे चले सुग्रीव स्थाने। नित्यानंद प्रभु ने लक्ष्मण का भी रोल किया था, जो एक बार सुग्री को मार क्रोध करके सुग्री को मारने चले थे, क्योंकि सुग्रीव ने रामचंद्र के साथ अपनी मित्रता नहीं निभाई थी। रामचंद्र ने वाली को तो मार दिया था, लेकिन सुग्रीव ने बदले में रामचंद्र जी के लिए सीता को ढूंढने वाला कार्य नहीं किया था। ये रामायण की भी लीला की। आरने वानर मोर प्रभु दुख पाए, प्राण न लइमो जदि तबे झट आए। बालीवन पर्वते मोर प्रभु पाए दुख, नारीगण लैया बेटा तुम्ही कर सुख। एक बार फिर लक्ष्मण ने सुग्रीव के पास जाके बोला था, और मंकियों के राजा वानरों के राजा मेरे भगवान मेरे स्वामी रामचंद्र दुखी हैं, जल्दी से आइए, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम यहाँ पे स्त्री विहार कर रहे हो और वो माल्यवन माउंटेन में शोक कर रहे हैं। तुमने रामचंद्र जी को वचन दिया था। कौन दीने क्रुद्ध है ये परशुराम मोर दोष नहीं विप्र पाला है सत्वर। किसी और दिन नित्यानंद प्रभु ने बहुत क्रोध में परशुराम को बोला था, रामचंद्र जी के रूप में बोला था, ओ ब्राह्मण, मेरा दोष नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। श्रीमद् भागवत में भी ये किया गया। एक बार जब सीता के घर से धनुष तोड़ के भगवान जा रहे थे, तो रामचंद्र जी परशुराम से मिले थे। परशुराम जी बहुत क्रोधित हुए जब उन्होंने सुना कि शिव का धनुष तोड़ दिया। हालांकि परशुराम को बहुत गर्व था कि उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से मुक्त कर दिया, लेकिन उनके गर्व को भगवान ने नष्ट कर दिया था। इस प्रकार से रामचंद्र जी बोला था, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। परशुराम के क्रोधपूर्ण वचन को सुनकर रामचंद्र ने उसी समय वैष्णव जो धनुष था उसको लिया और तोड़ दिया। भगवान रामचंद्र ने फिर परशुराम को कहा था कि मैं तुम्हारा जो ये स्वतंत्र रूप से घूमना है, जो तपस्या के रूप में तुमने जो सफलता प्राप्त की है, उसको मैं खत्म करना चाहता हूँ। तुम इसके लिए मुझे दोष नहीं दे सकते। लक्ष्मण भावे प्रभु है से रूप, बुझित न पारे शिशु मान्य कौतुक। नित्यानंद जो है हमेशा लक्ष्मण के मूड में सोचते रहते थे। उनके साथ जो खेलने वाले थे वो समझ नहीं पाते थे कि ये केवल लीला है। पंचवा पंचवानरेरा रूपे बोले शिशुगण,
वार्ता वार्ता जिज्ञासाए प्रभु हये लक्ष्मण। एक और अवसर पर अभी ये रामायण की लीला की थी, रामचंद्र की लीला भी की थी नित्यानंद प्रभु ने। तो एक और अवसर पर पांच पांच बालकों ने वानरों का रोल किया था और नित्यानंद प्रभु ने लक्ष्मण का रोल किया था। तो पांच वानर कौन थे बड़े बड़े? सुग्रीव, हनुमान, नल, नील और तारा, या हनुमान, जामवन, महिंदा, द्विविदा, ये सब जो पांच वानरों के रोल के तोरा वानरा सब बोले वाने वाने आमी रघुनाथ भृत्य बोला मोर स्थान। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण बन गए थे और बोला था, हे वानरों, तुम जंगल में इधर उधर क्या घूम रहे हो? मैं रामचंद्र का सर्वेंट हूँ, सेवक हूँ, बताओ तुम कौन हो? तारे बोले, अमर वाली रे भये बोले देखा रे श्री रामचंद्र लये पद बोले। उन्होंने सबने रिप्लाई दिया था कि हम वाली के भय से इधर उधर घूम रहे हैं, हमें रामचंद्र के पास ले चलो, हम उनके चरण कमलों की धूल चाहते हैं। ते सवारे कोला करी ऐसे लिया श्री राम चरण परे दंडवत हैया। तब नित्यानंद प्रभु जो लक्ष्मण के रूप में थे वो सबको रामचंद्र के पास में ले गए थे और सब लोग उस समय रामचंद्र के चरणों में गिरे थे। इस प्रकार की लीला की थी लक्ष्मण के रूप में, क्योंकि लक्ष्मण भी नित्यानंद प्रभु के ही अवतार हैं। इंद्रजीत वध लीला कौन दिन करे कौन दिन अपने लक्ष्मण भावे है। एक दिन भगवान ने इंद्रजीत की लीला की थी। इंद्रजीत को मार के जो रावण का पुत्र था, इंद्रजीत को मार की लीला की थी लक्ष्मण के मोड़ में। विभीषण करिया अनेना राम स्थाने लंकेश्वर अभिषेक करे न तथाने। और फिर उन्हें और रामचंद्र की लीलाएं की थी। किसी एक बालक को विभीषण बनाया था, उसको रामचंद्र जी के सामने लाया गया था, राम ने उसका अभिषेक किया और उनको राजा स्थापित किया था लंका। मुना शिशु बोले मुनि आइलु न रावण शक्ति से लहानी है संवर लक्ष्मण। एक लड़के ने बोला था, मैं रावण हूँ, मैं शक्तिशिला शक्तिशिला जो शस्त्र है उसको छोड़ूंगा। और लक्ष्मण इसको स्टॉप करके देखो। नित्यानंद प्रभु ने इस तरह लक्ष्मण का रोल किया था। एत बलि पद्म पुष्प मारिला फैलिया लक्ष्मण हरे भावे प्रभु पाड़ीला धलिया। इस प्रकार से बच्चों ने नित्यानंद प्रभु के ऊपर फ्लावर फेंका था और लक्ष्मण के मूड में नित्यानंद प्रभु मूर्छित हो गए। मूर्छित हैला प्रभु लक्ष्मण न भावे जाग्या शाइलो सब तबु नहीं जागे। इसके बाद जो नित्यानंद प्रभु थे लक्ष्मण के मूड में अचेतन हो गए थे और सारे लड़कों ने उनको फिर से पुनः जागृत करने की कोशिश की। इस प्रकार से बहुत सारी लीलाएं की। नित्यानंद प्रभु मूर्छित हो गए थे लक्ष्मण की लीला में, फिर सबने उनको जगाया। सुनी पिता माता धाई आइले सत्तवारे देखिया पुत्रेरा धातु नहीं का शरीर। और वास्तव में नित्यानंद प्रभु के रोल में जब वो लक्ष्मण का रोल कर रहे थे तो उनके वास्तव में उनके माता पिता में आ गया था, अरे बच्चे को क्या हो गया। सही में रोल कर दिया था नित्यानंद प्रभु ने लक्ष्मण का, मूर्छा का। मूर्छिता है तो ने पड़ीला भूमि ते देखी सर्वलोकवासी हैला विस्मित। जब उन्होंने अपने पुत्र नित्यानंद को देखा कि लक्ष्मण के रोल में तो वास्तव में मूर्छित हो गया था, तो दोनों माता पिता भी मूर्छित हो गए थे।
सब लोगों ने इस दुखद घटना को देखा था। सकल व्रतांतबे कहला शिशुगण केहा बोले बुझि लेना भावे रे करा। इस प्रकार सारे बालकों ने ये पूरी घटना को सुनाई। उसमें से एक बालक ने बोला कि मुझे पता है वो क्यों मूर्छित हो गए। पूर्वे दशरथे भावे एक नटवर रामा वन वासी सुनी एदन कलिमा। उसमें से एक एक्टर ने दशरथ का, एक बालक ने दशरथ का रोल भी प्ले किया था। और जब उस लीला में उनको पता लगा कि रामचंद्र जी, दशरथ को पता लगा कि रामचंद्र जी वनवास चले गए, तो दशरथ ने अपना शरीर त्याग दिया। तो बालक ने भी ऐसा ही रोल किया था। इस प्रकार से जो है अलग अलग लीलाएं की थी। तो ये लीला ऐसी थी कि एक लीला में हनुमान जी को मेडिसिन लाना था, क्योंकि इससे पहले डिसाइड हुआ कि जब भगवान मूर्छित होंगे तो उनको जीवित करने के लिए, मूर्छा से हटाने के लिए संजीवनी बूटी लाएंगे। ये पहले नाटक में, ड्रामा में डिसाइड हुआ था। अब क्या हुआ कि जब नित्यानंद प्रभु अनकॉन्शियस हो गए, मूर्छित हो गए, सारे लोग, सारे बालक भ्रमित हो गए। वो इतने कंफ्यूज हो गए कि वो याद नहीं रख पाए कि इनके लिए मेडिसिन लाना है, संजीवनी बूटी लाना है। जब सब लोगों ने बोला अरे ये तो मूर्छित हो गए, फिर लड़कों को याद आया कि अरे हमें तो ड्रामा में, नाटक में हमको वहां से एक को हनुमान बन के वहां से संजीवनी बूटी लाना था, वो भूल गया। इसलिए वो नित्यानंद प्रभु मूर्छित ही पड़े रहे, तो सब लोग परेशान हो गए। और इस प्रकार से एक बालक हनुमान के रूप में गए थे और वो संजीवनी बूटी लाने, वहां पे उनका काल नेमी नामक असुर से भी फाइट हुआ था। और उसने हनुमान जी को वहां रुकने का भी बोला था, लेकिन हनुमान जी ने बोला था मुझे पहले अपनी ड्यूटी करनी है, जाके मुझे ये संजीवनी बूटी ले जाना है। इस प्रकार से हनुमान जी वहां से संजीवनी बूटी लाए। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु ने बहुत सारी लीलाएं की। और सभी को प्रसन्न किया। कृष्ण की लीलाएं, रामचंद्र की लीलाएं। सबे बोले बापा दीता कोथाय सिखिला, हंसी बोले प्रभु मोर ए सकल लीला। सब लोगों ने पूछा नित्यानंद प्रभु से कि आपको सारी कृष्ण की और रामचंद्र की लीलाएं कैसे याद है। नित्यानंद प्रभु मुस्कुराए और बोले ये सब मेरे मेरे पास टाइम, मेरी लीला है।
प्रथम व्यास प्रभु अति सुकुमार, बोला ही ते करो चित नहीं एति बार। अपने इस बाल्यकाल की लीलाओं में नित्यानंद प्रभु बहुत आकर्षक और सुंदर थे। कोई भी उनको अपनी गोद से जाने नहीं देना चाहता था, इतने सुंदर थे। सर्वलोक के पुत्र हैले, बड़ा स्नेह वासे, चिन्हित न पारे कहा, विष्णु माया वासे। सभी लोगों का नित्यानंद प्रभु के प्रति स्नेह था, अपने पुत्रों से भी ज्यादा स्नेह था। पर भगवान की माया शक्ति से कोई नहीं पहचान पाया कि वो स्वयं भगवान है। हे नामते शिशु काले, हैता नित्यानंद, कृष्ण लीला बिना नारे आरे, ना करे आनंद। इस प्रकार से अपने बचपन के प्रारंभ से नित्यानंद प्रभु भगवान कृष्ण की लीलाओं में ही आनंद पाते थे और उन्हें किसी तरीके से आनंद नहीं आता। पिता माता ग्रह छाड़ी, सर्व शिशुगण नित्यानंद समाहिति, विहारे सर्व क्षण। नित्यानंद के साथ खेलते हुए सभी बच्चे माता पिता को ही भूल जाते थे, उनके साथ खेलते रहते थे। ये कृष्ण की लीलाएं, रामचंद्र की लीलाएं करते रहते थे। से सब शिशुरा पाए बहु नमस्कार, नित्यानंद संगे जान कानेरा, हे मात बिहार। मैं वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं, मैं उन सब बालकों के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ जिन्होंने नित्यानंद प्रभु के संग में इस प्रकार की लीलाएं की। ऐ मत क्रीड़ा करी नित्यानंद राय, शिशु है ते कृष्ण लीला बिना नहीं भाई। इस प्रकार से बाल्यकाल से नित्यानंद प्रभु का कृष्ण की और रामचंद्र की लीलाओं की करने के अलावा और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं था, रुचि नहीं थी। अनंत तेरा लीला के बा पारे की ही बार, ताना कृपाया जैन मात सुरयार। लॉर्ड अनंत के, अनंत भगवान के इन लीलाओं को का कौन वर्णन कर सकता है। ये उन्हीं को व्यक्त होती है जिन्होंने नित्यानंद प्रभु की लीलाएं, नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त कर रखी है। न मते द्वादश वत्सर था कि घरे, नित्यानंद चली लेना तीर्थकारी बारे। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु घर 12 साल तक घर पे रहे। इसके बाद उन्होंने घर छोड़ दिया और तीर्थ स्थान पे चले गए। तीर्थ यात्रा करी लेना विमर्शति वत्सर, तबे शिष्य आई लेना चैतन्य गोचर। 12 साल के बाद वो तीर्थ यात्रा पे चले गए और वो 20 साल तक, अगले 20 साल तक वो तीर्थ यात्रा करते रहे। फाइनली उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का संग प्राप्त किया। नित्यानंद तीर्थ यात्रा सुना आदि खंडे, जय प्रभु रे निंदे दोस्त पापिष्ट पाषाण। जय प्रभु करीला सर्व जगत उद्धार, करुणा समुद्र जहाँ पे नहीं यार। जहाँ रे कृपाया जानी, चैतन्य रे तत्व, जय प्रभु रे द्वारे व्यक्त चैतन्य मान। इसको हम, ये जो आदि खंड में नित्यानंद प्रभु ने जो तीर्थ स्थानों का भ्रमण किया उसके बारे में बताया गया। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु ने पूरे जो नित्यानंद प्रभु का पूरा जगत के प्रति उद्धार है, वो उनकी कृपा का समुद्र है, कृपा का सिंधु है।
उनकी कृपा के बिना, नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना ही हम चैतन्य के बारे में सत्य जान सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु के। वास्तव में तो चैतन्य महाप्रभु की जो महिमा है वो नित्यानंद प्रभु के द्वारा ही विस्तृत हुई। नित्यानंद प्रभु ने पतित लोगों और जो ईश्वर से विमुक्त हैं उन लोगों का उद्धार किया। सुन श्री चैतन्य ने प्रियतमे कथन, जे मते करीला तीर्थ मंडली भ्रमण। अभी वो टॉपिक को सुनिए जो चैतन्य महाप्रभु के इस प्रिय पार्षद जो नित्यानंद प्रभु है, उन्होंने अलग अलग तीर्थों के स्थान में भ्रमण करके क्या क्या क्रियाकलाप किए उसके बारे में श्रवण कीजिए। तो यहाँ कल हम श्रवण करेंगे, कल की क्लास में, के नित्यानंद प्रभु ने किन किन स्थानों में भ्रमण किया। तो सारे स्थानों का भ्रमण जो है, उन्होंने बहुत सारी जगह भ्रमण किया, बहुत सारे तीर्थ स्थानों में भ्रमण किया। कहाँ कहाँ भ्रमण किया वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री चैतन्य भागवतम की जय। श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य भागवतम की